लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। लिटिल वुमेंस, जिसे लुइजा मे अल्कॉट ने लिखा है। अब इसमें जो मेन करेक्टर है वो तो मार्च सिस्टर्स का ही है। ये 4 बहनें हैं, एक इनकी माँ है और इनका जो बाप है वो सिविल वॉर में मसरूफ़ है। तो पहले जो मिस्टर मार्च हैं, नावल की शुरुआत में वो सिविल वॉर में चैपलिन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मिसेस मार्च, जिसे ये मैरमी कहते हैं, उनका नाम मार्गरेट है और ये किसी हद तक एक परफेक्ट मदर हैं। इन्हें ऐसा कहा जा सकता है कि वो परफेक्ट मदर हैं और वो चैरिटेबल वर्क भी करती हैं, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल करती हैं। जो मार्च एक गर्म दिमाग टॉम बॉय टाइप की एक लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है। इससे छोटी मैग मार्च है जो इन सब बहनों में काफ़ी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है। बैथ जो है इन सबसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद और केयरिंग लड़की है। एमी जो है सबसे छोटी होने के साथ साथ काफ़ी ज़िद्दी भी है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। लॉरी इनका अमीर पड़ोसी है जो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और गुस्सीला है। लॉरी के दादा मिस्टर लॉरेंस इन्हें अपनी फैमिली बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन लॉरी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रोफेसर बाहर हैं, ये हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो क्योंकि ये जर्मन हैं। तो ये न्यूयॉर्क में एक ट्यूटर हैं और इनकी शादी जो से हो जाती है। मिस्टर लॉरेंस एक अमीर बूढ़ा आदमी है और मार्च फैमिली का पड़ोसी भी है। ये चारों बहनें अपनी माँ के साथ न्यू इंग्लैंड के इलाके में रहती हैं और इनके जो फादर हैं मिस्टर मार्च, वो सिविल वॉर में सर्व कर रहे हैं और वो एक फ़िलासफ़र भी हैं और चैपलिन के तौर पर जंग में खिदमत पेश कर रहे हैं जब तक वो बीमार या ज़ख्मी नहीं हो जाते। जो राइटर हैं लुइजा मे, उनके फादर भी फ़िलासफ़र थे और कहीं ना कहीं मिस्टर मार्च में राइटर के फादर की एक झलक दिखाई देती है। मार्च फैमिली काफ़ी गरीब है और मिस्टर मार्च ने अपने एक दोस्त की मदद करनी चाहिए थी और इसी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी के एक बड़े हिस्से से हाथ धो बैठे थे और अब ये काफ़ी गुर्बत की ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे और इनकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि ये एक मुलाजिम रख सकें। यह स्टोरी जब शुरू होती है तो क्रिसमस के दिन है और ये चारों लड़कियां अपने घर पर इकट्ठी होती हैं और इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि ये एक अच्छा गिफ्ट ख़रीद सकें। इनकी माँ मरमी का ये मानना है कि क्योंकि सिविल वॉर चल रही है इसलिए गिफ्ट्स पर ज़्यादा खर्चा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और ये चारों बहनें भी इस चीज़ को समझती हैं, गो के हालात के मुताबिक इन्हें ऐसा ही करना चाहिए और इनकी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं होती। फिर ये चारों बहनें डिसाइड करती हैं कि बजाय अपने लिए गिफ्ट ख़रीदने के माँ के लिए ही गिफ्ट ख़रीद लिया जाए। कुछ देर बाद इनकी माँ आती है और उन्हें कहती है कि घर के पास एक गरीब बीमार औरत रहती है, उसके 6 बच्चे हैं, तुम उन्हें खाना दे आओ। अब इनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन ये चारों लड़कियां एग्री कर लेती हैं और खाना लेकर चली जाती हैं। मिस्टर लॉरेंस इनका अमीर पड़ोसी है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उन लड़कियों के लिए खाना भिजवाता है। मैग एक बड़े घर में गवर्नेस है और यहाँ पर सामने आने वाली आसाइशों को देखकर वो काफ़ी डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। ज़ाहिर है वो सोचती है कि हमें हर चीज़ के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और ये अमीर लोग कितनी शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर उसे ये याद आता है कि उनके पास भी किसी ज़माने में काफ़ी दौलत हुआ करती थी। जो अपनी एक आंट के साथ काम करती है। जो और मैग एक बड़ी पार्टी में जाते हैं, इन्हें वहाँ पर इनवाइट किया जाता है तो वहाँ इनकी मुलाकात लॉरी से होती है जो मिस्टर लॉरेंस के साथ रहता है। अब मार्च गर्ल्स की ज़िंदगी में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। एमी को इसकी जो स्कूल में टीचर पनिश करती है तो मिसेस मार्च इसे स्कूल से निकाल कर घर ले आती हैं, यानी इसका स्कूल छुड़वा देती हैं। मैग अब लॉरी में इंटरेस्टेड होती है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि लोग ये ना समझें कि वो लॉरी की पैसों की वजह से उससे इम्प्रेस हुई है या मैग उसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है कि लॉरी अमीर है। कुछ अर्से बाद उन्हें एक टेलीग्राम मिलता है कि मिस्टर मार्च बहुत बीमार हैं और वह हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ये सुनकर लड़कियां काफ़ी परेशान होती हैं और उनकी माँ भी बहुत परेशान हो जाती है और अपने शोहर से मिलने जाना चाहती है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि माँ चाहती है कि मैं वहाँ चली जाऊँ और अपने शोहर का ख्याल रखूँ। जो अपने बाल सेल कर देती है और उससे जो मिलने वाले पैसे होते हैं वो अपनी माँ को दे देती है।
उसकी माँ को ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन उसका जाना ज़रूरी होता है, इसलिए वो चली जाती है। अब इन बहनों में बैथ जो है वो ये काफ़ी केयरिंग है। वो अपने पड़ोसियों से भी मिलने जाती है जिन्हें वो खाना देकर आई थी। वहाँ से वापस आने के बाद उसे बुखार हो जाता है। अब उसकी माँ भी घर पर नहीं है और बैथ को स्कारलेट फीवर हो जाता है। बैथ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। खैर उसकी माँ वापस आ जाती है और अपनी बेटी बैथ की देखभाल करती है। बैथ तकरीबन हर रोज़ ही अपने पड़ोसी जो थे हमल्स उनसे मिलने जाया करती थी। अब उस दिन बैथ ने मैग और जो दोनों को ही कहा था कि तुम लोग आज चले जाओ और पड़ोसियों के हालात मालूम कर कर आ जाओ कि उनके कोई बच्चा उनका वो बीमार है या क्या है, लेकिन वो दोनों ही उसका जवाब दे देती हैं। तो मजबूरन बैथ को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो बैथ जब वहाँ पर जाती है तो वापस आती है तो उसको बुखार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब लॉरी का एक ट्यूटर है जिसका नाम मिस्टर ब्रूक है, वो मैग को पसंद करता है और उनकी मंगनी हो जाती है। यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो 3 साल का अरसा गुजर चुका होता है। मिस्टर मार्च अब एक मिनिस्टर हैं, अब जंग ख़त्म हो चुकी है और अपने घर वापस आ चुके हैं। मिस्टर ब्रूक की शादी हो चुकी है। ब्रूक मैग को एक अच्छा घर लेकर देने की कोशिश कर रहा है और इसलिए नौकरी कर रहा है वो। मैग अब घरदारी सीख रही होती है, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। जो जिसे लिखने का शौक़ होता है, उसने अपने आप को राइटिंग तक ही महदूद कर लिया है। मैग और ब्रूक की पहली लड़ाई उस वक्त हुई जब मैग जेली बनाने की कोशिश करती है। उसे क्योंकि घरदारी काफ़ी मुश्किल लग रही थी और वो नहीं बना पाती। इतने में ब्रूक अपने कॉलेज के कुछ कुलीग्स को साथ लेकर घर आ जाता है, लेकिन घर का हाल देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन बाद में दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये दोबारा एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। कुछ अरसे बाद मैग ट्विंस को जन्म देती है। लॉरी का स्कूल ख़त्म होने वाला होता है, जो नावल लिख रही होती है और वो नावल वो कंप्लीट कर लेती है, लेकिन पब्लिशर के कहने पर कुछ एडिटिंग कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है। जो न्यूयॉर्क चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर बाहर से होती है, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज के ट्यूटर होते हैं और जो को राइटिंग में उसकी हेल्प करते हैं। उसके जो राइटिंग स्टाइल होता है उसको चेंज करने के बारे में उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं। यानी जो जो जिस स्टाइल से लिख रही होती है तो वो उन्हें बताते हैं कि तुम इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकती हो। तो जो जब वापस घर आती है तो लॉरी उसे प्रपोज़ करता है, जिसे वो रिफ्यूज़ कर देती है। जो ये समझती थी कि लॉरी और बैथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जो को पहले इस बात का एहसास था कि लॉरी उसे पसंद करता है, लेकिन वो ये चाहती थी कि लॉरी और बैथ की शादी हो जाए और वो न्यूयॉर्क भी इसी वजह से चली जाती है। लेकिन कुछ अरसे बाद बैथ की डेथ हो जाती है। लॉरी और एमी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी शादी हो जाती है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ये बैथ रखते हैं। जो की शादी प्रोफेसर बाहर से हो जाती है और आखिर में जो को अपनी आंट का घर मिल जाता है और ये सब घर वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।